एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और जीवंत घास के मैदानों के बीच बसा सीतापुर नाम का एक सुंदर गांव था। यह एक परीक्षा से सीधे बाहर की जगह थी। इसके आकर्षक कॉटेज, पत्थर के रास्ते और हर कोने से निकलने वाली शांति की भावना के साथ सीतापुर अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव को एक क्रिस्टल क्लियर नदी का आशीर्वाद प्राप्त था, जो उसके दिल से बहती थी, एक शांत राग की पेशकश करती थी, क्योंकि यह चिकने कंकड़ पर धीरे धीरे बहती थी। हरे भरे जंगलों ने गांव को घेर लिया, वनस्पतियों और जीवों की एक विविध सरणी से भरा हुआ। राजसी ओक के पेड़ों ने अपनी शाखाओं को आकाश की ओर फैलाया, एक प्राकृतिक छतरी बनाई जो थके हुए यात्रियों के लिए छाया प्रदान करती थी। सीतापुर के ग्रामीण आपस में जुड़े हुए समुदाय थे, जो अपने रमणीय आश्रय में आने वाले आगंतुकों का हमेशा गर्मजोशी से स्वागत करते थे। वे एक साधारण जीवन जीते थे, प्रकृति की खुशियों को संजोते थे और अपने परिवेश के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। गांव की बेकरी के सौजन्य से हर सुबह ताज़ी बेक की हुई ब्रेड की खुशबू हवा में उड़ती है, जो हर किसी को मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए लुभाती है। गांव का चौराहा सीतापुर का दिल था, जहां दिन भर चहल पहल रहती थी। बाजार के स्टॉल रंग बिरंगे फलों, सब्जियों और फूलों से भरे हुए थे। उनके जीवंत रंग ग्रामीणों की भावना को दर्शाते हैं। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके ब्रश स्ट्रोक ने कैनवास पर सीतापुर के मोहक परिदृश्यों का सार कैप्चर किया। समुदाय ने विभिन्न उत्सवों के माध्यम से अपनी विरासत का जश्न मनाया, जो गुजरते मौसमों को चिन्हित करता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल, जीवंत संगीत, हंसी और हवा भरने वाले घर के बने पाई की स्वादिष्ट सुगंध के साथ स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से एक साथ लाया। शीतकालीन संक्रांति के दौरान गांव एक जादुई वंडरलैंड में बदल गया, जो टिमटिमाती रोशनी और नाजुक बर्फ के टुकड़ों से सुशोभित था, क्योंकि ग्रामीणों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और एक अलाव के चारों ओर किस्से साझा किए। गांव की सबसे पोषित परंपराओं में से एक कहानी कहने का चक्र था, जो गांव के किनारे पर प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे आयोजित किया जाता था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, भूमि पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए सभी उम्र के ग्रामीण गांव के बड़े लोगों द्वारा काटी गई कहानियों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। पीढ़ियों के ज्ञान को ले जाने वाली एक आवाज के साथ बुजुर्ग ने पौराणिक प्राणियों, बहादुर नायकों और कालातीत खोजों के जटिल आख्यानों को बुना, दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। सीतापुर न केवल अपने मानव निवासियों के लिए स्वर्ग था, बल्कि असंख्य प्राणियों के लिए एक अभयारण्य भी था, जो इसे घर कहते थे। वुडलैंड के जीव सद्भाव में मस्ती करते थे, जबकि पक्षी अपने मधुर गीतों से हवा भरते थे। ग्रामीणों ने प्रगति और संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के अपने प्रयासों पर बहुत गर्व महसूस किया। जैसे ही सुरम्य गांव की खबर फैली, सीतापुर के जादू का अनुभव करने के लिए दूर दूर से पर्यटक आने लगे। सांत्वना चाहने वाले यात्रियों को इसके आलिंगन में राहत मिली, भूमि की अनछुई सुंदरता में प्रेरणा मिली। गांव पर्यटकों के सौम्य प्रवाह से फला फूला, जिन्होंने गांव की सद्भाव का सम्मान किया और इसकी जीवंतता में इजाफा किया। वास्तव में कुछ खास का हिस्सा बनने के मौके की सराहना की। पीढ़ियां बीत गईं और सीतापुर की भावना अटल रही। गांव एकता, समुदाय और प्रकृति के साथ गहरे संबंध की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा था। इसकी सुंदरता इसके भौतिक रूप से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो उन सभी के दिलों में समा गई है, जिन्हें इसे देखने या इसे घर बुलाने का सौभाग्य मिला है। और इसलिए सीतापुर की कहानी युगों युगों से चली आ रही है, हमें याद दिलाती है कि हमारी तेज तर्रार दुनिया में भी अभी भी शांति और सुंदरता की जेबें हैं, जो हमारी आत्माओं को फिर से जीवंत कर सकती हैं और चमत्कारों के लिए हमारी प्रशंसा को फिर से जगा सकती हैं। प्राकृतिक संसार।